हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अग्रवाल और आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज इज़ कॉल्ड ट्रेड। मतलब कुछ भी गुड्स या सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना ही क्या कहलाता है? ट्रेड, व्यापार। ठीक है, फिर दो तरह के ट्रेड होते हैं। ठीक है, दो तरह के क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। पहला होता है डोमेस्टिक ट्रेड एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है, जैसे इंडिया और जर्मनी के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। और जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है दैट इज़ बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री। मतलब इंडिया के ही दो किसी स्टेट के बीच में व्यापार करना। ठीक है, जैसे राजस्थान अपना माल मंगवा रहा है या ट्रेड कर रहा है गुजरात के साथ, गुजरात अपना ट्रेड कर रहा है मुंबई के साथ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डोमेस्टिक ट्रेड। देन दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो जो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। नाउ बहुत सारे बच्चे इन दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का सिंपली मतलब होता है कि जब हम हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर भेजते हैं, एक्स मतलब भेजना, इम इम को हम इन से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? इन से याद रखेंगे। इनका मतलब मंगवाना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, इम्पोर्ट का मतलब होता है जब हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को इन दो टर्म्स के अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर आगे चलते हैं हम। कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रेड को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, हम कह सकते हैं, जो है लैंग्वेज, देन दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है कंपटीशन एंड द फोर्थ वन इज़ करेंसी। और भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट ही और जो मेजर फैक्टर्स है वही समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। अब मुझे बताओ लैंग्वेज कैसे एक फैक्टर हो सकता है ट्रेड का? हाउ कैन बी अ लैंग्वेज फैक्टर? अच्छा देखो, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको यूएसए में भेज देती हूँ, अब भाई आपको ठीक है वहाँ पे तो इंग्लिश चल जाएगी, तो जिसे इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश में बात कर सकता है। लेकिन वही मैं आपको फ्रांस भेज दूँ या जर्मनी भेज दूँ, आप लोगों को वहाँ की लैंग्वेज आ जाएगी? नहीं। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि ये एक एज एन बैरियर एक्ट करता है हमारे ट्रेड में। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे रीजन की बात करते हैं, अगर आप राजस्थानी हैं और आप राजस्थान से मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ चले जाते तो आपको मराठी समझ में आ जाती है क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या करता है, एक बैरियर जैसे एक्ट करता है बिटवीन टू कंट्रीज़। ठीक है, जैसे अगर मैं फ्रांस चली गई अपना माल खरीदने, पर मुझे वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या कोई फ्रांस से इंडिया आया मुझसे माल लेने, ठीक है, मुझसे ट्रेड करने यहाँ आया, लेकिन उसे मेरी भाषा समझ में नहीं आई, मैं हिंदी बोल रही हूँ या मैं अपनी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो बोल रही हूँ, उसे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एज एन बैरियर एक्ट कर रहा है। फिर as different regions have different languages, so to understand any country's native language we sometimes have to employ a language specialist so that trade can easily take place. अब जब हमें किसी भी इंसान की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, किसी भी जगह की नेटिव लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में देखे होंगे जो ट्रांसलेट करते रहते हैं, जो भी कुछ बोलता है उसको ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो इससे ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है जब हम व्यापार करते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं। जैसे मैं जर्मनी चले गई, मुझे जर्मनी में मुझे नहीं पता वहाँ की भाषा क्या है, लेकिन मैं क्या करूँगी, एक लैंग्वेज स्पेशलिस्ट को हायर करूँगी, ताकि वो क्या करेगा, जो भी जर्मन बोल रहा है उससे मुझे इंग्लिश में या जो भी मेरी नेटिव लैंग्वेज होगी उसके अंदर ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, देन इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड ईजी हो जाएगा, है ना। वरना अगर मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज में बोलता रहेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा, फिर मैं उसके साथ क्या व्यापार करूँगी, मैं सोचूंगी यार इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, छोड़ो इस चीज़ को, है ना। देन दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस अब कैसे वेरी करता है, डिस्टेंस एक कैसे फैक्टर हो सकता है? अब देखो, डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज़ का, कि भाई माल हमारे यहाँ पे आया नहीं तो, बीच में टूट गया तो,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, थोड़ा रिस्क रहता है। किसके अंदर रिस्क रहता है, डिस्टेंस में। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा रिस्क, है ना। तो देखो मैंने एक मैप के तरह, मैप की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो ये आपके रिस्क है, ठीक है, और ये आपकी डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, आपकी रिस्क भी क्या बढ़ती होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रिस्क के चांसेस होंगे। नाउ हेयर वी कैन ऑल्सो सी डिलेज, डैमेज, ग्रेटर चांस ऑफ लॉस। देखो अब जैसे आप किसी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से चीज़ें ऑर्डर करते हो, है ना, अगर आप न्यू हैं इन सब चीज़ों के लिए तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यार हम चलो पैसे दे भी देंगे, हमारे पास माल नहीं आया तो, माल आया तो टूटा हुआ आया तो अब क्या होता है, आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, है ना। तो वैसे ट्रेड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं कोई सॉरी, अगर मैं कोई चीज़ बाहर से मंगवा रही हूँ, यूएसए से ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है, या कनाडा से ऑर्डर कर रही हूँ, है ना, या मैक्सिको से ऑर्डर कर रही हूँ, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, आप लोगों के ट्रेड बैरियर्स, डिस्टेंस एक बैरियर बन सकता है कि भाई अब इतने सात समुद्र पार कोई चीज़ आ रही है, बीच में टूट भी तो सकती है। हम अमेजोन से मंगवाते हैं, कंट्री टू कंट्री जहाँ पे डिलीवरीज होती है वहाँ पे भी हमें चीज़ें टूटी हुई मिल जाती है। तो आप सोचो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से माल मंगवाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो डिस्टेंस भी एक मेजर फैक्टर है किसका, ट्रेड का। देन कम्स कंपटीशन। कंपटीशन कैसे भाई, ठीक है, तो कंपटीशन ऐसे होता है, देखो तो कंपटीशन कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में काफ़ी कंपटीशन चलता है। कैसे कि भाई एक कंट्री तो चाइना जैसे है वो एम आई का फ़ोन निकाल रही है, तो यूएस से क्या सोचेगी, मैं उसी की कंपटीशन में एक ऐसा ही फ़ोन लेके आऊँ जो चीप भी हो, ठीक है, और लोगों को उसके अंदर सारे सिस्टम्स मिल जाए, सारा पूरा एंड्रॉयड वाला सिस्टम मिल जाए, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ओप्पो वर्सेस वीवो। ओप्पो और वीवो में क्या है यार, सिर्फ कैमरे का ही तो डिफरेंस होता है। लोग किसके पीछे भगते हैं, कैमरे के पीछे भगते हैं। इन दोनों के अंदर कंपटीशन चलता है। एक जना मैं किसी से मिलती तो कहता है यार ओप्पो का फ़ोन लो, ओप्पो के अंदर कैमरा बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर गर्ल्स, है ना। गर्ल्स ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है कि यार कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यही कहा गया है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। मतलब नेशन से नेशन, मतलब एक ही कंट्री के अंदर कोई किससे यार कंपटीशन करेगा, है ना। अपने कंट्री का फ़ायदा देखेंगे या अपना खुद का फ़ायदा देखेंगे। वैसे हाल फिलहाल तो अभी लोग यही कर रहे हैं कि खुद का फ़ायदा देख रहे हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर दैट इज़ करेंसी। अब करेंसी कैसे एक फैक्टर हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंडिया आता है ना, बाहर से कोई इंडिया आता है घूमने, अमेरिका से कोई इंडिया आया घूमने, तो वो क्या हमें डॉलर देगा तो हम काम चल जाएगा क्या, हमारी इंडिया के अंदर वो करेंसी चल जाएगी क्या, अरे यार नहीं चलेगी ना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से पहले पैसों को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, देन वी कैन यूज़ इन दी कंट्री, है ना। जैसे अगर मैं बाहर जा रही हूँ ट्रेड करने के लिए, है ना, मैं बाहर गई ट्रेड करने के लिए, यूएसए गई या जर्मनी गई, तो यूएसए के अंदर क्या चलता है, डॉलर चलता है। हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है, रूपी चलता है। अगर मैं वहाँ पे रूपी के अंदर पे करूँगी तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके मुझे अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन गो एंड यूज़ दी करेंसी, है ना। तो इसके अंदर यही लिखा है, ट्रेड इज डन बाय कंट्री करेंसी। सो इफ़ वी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज, एवरी वन हैज़ टू पे विद देयर कंट्रीज करेंसी। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर रुपी चलता है, यूएसए के अंदर डॉलर चलता है ना। तो मनी कहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया है। एंड इफ़ अगर आपको समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।